आज मैं जो सीरीज़ लाने जा रहा हूँ उस सीरीज़ का नाम है बेन 10 रीबूट। आज हम बेन 10 रीबूट की सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड को देखेंगे, जिसमें बिल गेट्स की डीएनए बेन की ओमनिट्रिक्स में है और बेन टेनिसन बिल गेट्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो आखिर बेन को बिल गेट्स की डीएनए ओमनिट्रिक्स में कैसे आया और वो बेन बिल गेट्स बन के अब क्या क्या करने वाला है, पूरे एपिसोड में होने वाली है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में बेन को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह उठता है और देखता है कि गोइन और एक साइंटिस्ट वहाँ पर बैठे होते हैं। बताते कि तुम सभी लोग इतने जल्दी उठ गए, लेकिन गोइन बताती है कि हम उठे नहीं, हम जाग रहे थे पूरी रात, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। अब गोइन बताने लगती है तुम रात में 15-15 मिनट में एलियंस में बदल रहे थे, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हुए और हम सो नहीं पाए। बेन बताता है कि मैं एलियंस में ट्रांसफॉर्म तो हुआ नहीं था, लेकिन ये कैसे खुद ब खुद हो गया था। अब वो साइंटिस्ट बताते कि तुम्हारी ओमनिट्रिक्स है वो ख़राब हो चुका है, जिसलिए तुम अलग अलग एलियंस में कुछ ही देर के बाद ट्रांसफॉर्म होते हो। जब से तुम्हारे पास वो बिल गेट्स की डीएनए आया है तो उसी वक्त से तुम्हारी ओमनिट्रिक्स ख़राब हो गई है। अब ग्रिपर मैक्स बताते कि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम्हारी ओमनिट्रिक्स ठीक ना हो, और इसीलिए हम इसी जंगल के बीच में रहेंगे। अब उन सभी लोग उसी जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बाहर आके वह साइंटिस्ट बेन की ओमनिट्रिक्स को चेक करने लगता है और बताता है कि तुम्हारे ओमनिट्रिक्स में ख़राब होने की वजह से तुम अलग अलग एलियंस में बदल रहे हो कुछ ही समय के बाद। अगर बेन को इसी तरीके का सिचुएशन होता रहा तो बेन कभी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। इससे सभी लोग परेशान थे, लेकिन वहाँ पर वो साइंटिस्ट एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिवाइस चिपका देता है और बताता है कि ये तुम्हारी एलियंस को कंट्रोल करेगा और तुम ज़्यादातर एलियंस में बदल नहीं पाओगे, जिससे तुम्हारी ओमनिट्रिक्स कंट्रोल पर ही रहेगी। लेकिन बेन भटक जाता है और बताता है कि ये मेरी ओमनिट्रिक्स है और ये इसको काबू करना बस मेरे ही होगा, तुम सभी लोग बाहर जाओ। कहते हुए यहाँ से गुस्से में वो चला जाता है और बताता है कि मैं उस नए एलियंस की टेस्ट करने जा रहा हूँ। बोलते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो बिल गेट्स में ट्रांसफॉर्म होता है। अब अपनी नई एबिलिटी को यूज़ करने लगता है। उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि वो हाथों से और किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, वहाँ पर तोड़ फोड़ कर सकता है। वो अपनी पावर को अच्छे तरीके से कर पा रहा था, लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स फिर से बदल जाता है एक नया एलियंस में। अब इसको देख के वो बताता है कि तुम लोगों ने मेरी ओमनिट्रिक्स को बिगाड़ दिया है। और फिर से कुछ ही टाइम में फिर से वो दोबारा एलियन से बदलने लगता है और इससे वो इरिटेट होता है और बताता है कि तुम लोगों ने मेरी ओमनिट्रिक्स को बिगाड़ दिया, अब इसको मुझे ही ठीक करना होगा। वो ओमनिट्रिक्स को दबाने लगता है, कहता है कि अगर मैं इस मशीन को यहाँ पर हटा दूँ तो मेरी ओमनिट्रिक्स ठीक हो जाएगी, लेकिन वो यहाँ पर छेड़छाड़ करने लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से लगातार नए नए एलियन से बदल रहा था। इससे उसको काफ़ी परेशान भी हो रही थी। वहाँ पर एक आग भी लग जाती है। अब बेन इस आग को बुझाने लगता है, लेकिन वो लगातार एलियन से बदलने की वजह से बुझा नहीं पाता। लेकिन तभी ऊपर से एक मीटियोर नीचे गिरता है, जिसकी हवा से उन सारी आग बुझ जाती है। अब ये मीटियोर गिरने की खबर उन तीनों को भी पहुंच जाती है। गिम्पर मैक्स बताती कि बेन उसी जगह पर था तो हमें उसको बचाना चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट बताते कि यहाँ कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है। वो अपने टेस्ट करने लगता है। यहाँ पर उसको ये बात पता चलती है कि यहाँ पर कुछ चीज़ आया है जो अभी अधूरा है, मानो कि उसकी बॉडी किसी ने उसकी चुरा लिया हो। बेन उस मीटियोर की तरह देखने लगता है। वहाँ पर एक अजीब सा था, बताता है कि एक और एलियंस। अब बताता है कि मैं इस एलियंस को ख़त्म करके ही रहूँगा, और अपनी आंखों से लेज़र बीम शूट करने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक बिल गेट्स जैसा छोटा वाला था, और वहाँ उस चीज़ को देख के वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। बताता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं बिल गेट्स हूँ, तुमने इसको गैक्स नाम रखे हैं ना, तो मैं बिल गेट्स हूँ। अब वो असली में बिल गेट्स था। इसकी ही बॉडी बेन की ओमनिट्रिक्स में आया था और इसीलिए वो बिल गेट्स अब अपनी बॉडी में आना चाहता है। अब बेन टेनिसन वो नॉर्मल होने की वजह से उसके साथ खेलने लगता है और अपनी एबिलिटी एंड पावर दिखाने लगता है। वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो रहा था। अब यहाँ पर वो अपनी हाथों को ओमनिट्रिक्स के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सके, लेकिन ये बात बेन को नहीं पता थी। बेन अपने ही ध्यान में यहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट कर रहा था, लेकिन तभी वो अपने हाथों की यूज़ करते हुए अपनी ओमनिट्रिक्स में दबा देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी अपने शरीर में आ जाती है।
बेन को इतना दर्द होता है कि वो नीचे गिर जाता है और बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। बिल गेट्स अपनी पूरी फॉर्म में आता है, जिसके बाद अब बिल गेट्स बन गया था। और बिल गेट्स बताता है कि मेरे पास अब मेरी खुद की पावर है, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें मसल सकता हूँ। लेकिन तभी एक टेलीपोर्टेशन की यूज़ करते हुए 3 लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसका क्रैब, इलेक्ट्रोमैन और टिट्रेक्स थे। इन तीनों लोग बिल गेट्स को पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते ताकि बिल गेट्स को ख़त्म कर सके। लेकिन बिल गेट्स अपनी फॉर्म में आ चुका था। अब इन तीनों लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बिल गेट्स कुछ ही देर में इस तीनों को हराकर उसी पोर्टल से भेज देता है, जिससे बेंटिनेशन अब अकेला पड़ जाता है। बेंटिनेशन इस वक्त भी अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बिल गेट्स के साथ लड़ाई करता है। लेकिन बिल गेट्स बहुत ताकतवर था, उसको बुरी तरीके से पीट के हरा देता है। बेन अपनी अलग अलग एलियंस में बदलने की वजह से वह अपनी पूरी पावर को यूज़ करना नहीं पाता, जिससे वो हार जाता है। बिल गेट्स बेन को बुरी तरीके से पीट के यहीं पर छोड़ के चला जाता है। बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर बेहोश हो गया था। ग्वेंटिनेशन, मैक्स और वो साइंटिस्ट आके बताते कि अब तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में कैसे आओगे। बेन अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अब कभी भी बेंटिनेशन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं सकता, उसकी डीएनए लॉक हो चुका था। अब बेंटिनेशन परेशान होने लगता है, कहता है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है। लेकिन खाने लेके आने के बाद भी वो अलग अलग एलियन से बदलने की वजह से खा नहीं पाता और इसीलिए वो काफ़ी परेशान होने लगता है। अब ये भी बताता है कि काश ये मुझे ओमेटिक्स मिल ही नहीं होती तो मैं आज शान से रह पाता। बेंटिनेशन को ओमेटिक्स के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अब इन तीनों लोग उसी पर जुटे थे कि बेन को अब अपनी इंसानियत में कैसे ला कर आए। अब वो साइंटिस्ट बताने लगता है कि इन सारी मुसीबत की जड़ वो बिल गेट्स है। हमें सबसे पहले बिल गेट्स को ढूंढना होगा, तभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इन सभी लोग को एक मैप भी मिल जाती है जहाँ पर बिल गेट्स कहाँ पर है। इन तीनों रक्स पैकेट के यूज़ करके निकल पड़ते हैं माउंटेन पर, जहाँ बिल गेट्स वहाँ पर अपने लेज़र की यूज़ करते हुए जगह बना रहा था। इन सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। बेन अपनी एलियंस फॉर्म में तो पहले से ही था। वहां पर पहुंचने के बाद बिल गेट्स को बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं सकता और इसीलिए मैं तुम्हें पीटना चाहता हूं। बिल गेट्स से मंजूर था, कहता है कि तुम फिर से दोबारा आ गए पिटाई खाने के लिए। और बिल गेट्स और उसके बीच में लड़ाई चलती है, लेकिन बेन बुरी तरीके से हारता है क्योंकि वो पिछले बार भी गंदी की तरह हारा था। अब इस बार भी वो हारने लगता है। ग्वेंटिनेशन को बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो बेन को मदद करना चाहती है और इसीलिए उसी खाई पर कूद जाती है, बेन की मदद करने लगती है। लेकिन बेन बताता है कि देखो, मैं बिल गेट्स को हरा नहीं सकता इस तरीके के, और इसीलिए मैं तुम्हें भी बचाना चाहता हूँ और तुम अपने ग्रैंडपा को ख्याल रखना, कहते हुए वो उसकी तरफ फेंक देता है और ग्वेन को बचा लेता है। बेंटिनेशन अब बिल गेट्स के कब्जे में आ चुका था और उसकी शिप के अंदर पहुंच जाता है। बिल गेट्स उसको वेलकम करता है, बताता है कि ओमेटिक्स पहनने वाले तुम्हारा वेलकम है मेरी शिप पर। अब मैं तुम्हारी ओमेटिक्स को छीन सकता हूं और ओमेटिक्स की पावर मैं यूज़ कर सकता हूं। अब वो बिल गेट्स उस ओमेटिक्स को रिपेयर कर देता है, जिसके बाद बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। इससे वो काफ़ी खुश था। लेकिन अब बिल गेट्स उसको अपनी ओमेटिक्स छीनने वाला था, कहता है कि अब मैं तुम्हारी ओमेटिक्स को छीन दूंगा, जिसके बाद तुम्हें काफ़ी दर्द होगी। लेकिन बेंटिनेशन उसके ऊपर वही हमला करता है, वहाँ से भाग जाता है और बताता है कि अगर ओमेटिक्स रिपेयर हुआ है तो मैं कुछ भी एलियंस में बदल सकता हूँ। अब इसीलिए वो एलियंस में बदलता है। इस वक्त वो अपडेट में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन बिल गेट्स बताता है कि तुम्हारी कोई एलियंस भी नहीं है जो मेरी टक्कर की हो। लेकिन बेन बताता है कि अपडेट से तुम कभी भी नहीं मिले हो। बेन अब अपडेट की यूज़ करता है, शिप के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल गेट्स को काफ़ी गुस्सा आता है और उसको पकड़ने लगता है। बेन को एक आइडिया आता है, वो अपडेट की ट्रांसफॉर्म होते हुए भी ओमेटिक्स को ठीक कर लेता है, जिससे अब जब चाहे वो किसी भी एलियन से बदल सकता है, जिससे अब बेंटिनेशन बिल गेट्स को चुटकियों में हरा सकता है क्योंकि वो कुछ भी एलियंस में पावर में बदल सकता है। अब बिल गेट्स को बुरी तरीके से धोने लगता है। बिल गेट्स हारता है क्योंकि बेंटिनेशन जो चाहे वही एलियंस में छीन छीन में बदल रहा था और अपनी एबिलिटी को यूज़ करते उसको हरा रहा था,
जिसके बाद विल गैक्स को डायमंड हेड वहीं पर क्रिस्टल में फ्रीज कर देता है और बताता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, और विल गैक्स को वही बुलबुले में वहाँ पर छोड़ देता है। अब इन सभी लोग इसी जगह पर यहाँ पर वो शिप फट जाती है। दूर से ग्वेंटिन नेसन और गेपर मैक्स देख रहे थे। अब दोनों रोने लगते हैं क्योंकि बेन उसके नीचे था और उन लोग समझते हैं कि बेंटिनेशन मर गया और इसीलिए रोने लगते हैं। लेकिन बेंटिनेशन एक्सेलेट में ट्रांसफॉर्म होकर उन सब के पीछे था। अब बेंटिनेशन को जिंदा देख के इन सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। ग्वेंटिनेशन जाके उसको झप्पी मार लेती है और गेम पर भी खुश थे क्योंकि बेन जिंदा हो गया था। जिसके बाद बेंटिनेशन आके बताता है कि ग्वेन, मैंने विल गैक्स को बुरी तरीके से धोया है, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें देखा भी सकता हूँ। वो ट्राई करता है कि फिर से वो एलियंस से बदले, लेकिन वो एलियंस में नहीं बदलता। वो साइंटिस्ट आके बताता है कि जब तुमने ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होके उस ओमेटिस को ठीक किया ना, तो कुछ ही टाइम के लिए था और इसीलिए तुम फिर से और एलियंस में नहीं बदल सकते हो। जैसा विल गैक्स आने से पहले तुम्हारा ओमेटिक्स था, वैसा ही फिर से ओमेटिक्स बन गया, तुम एक अब नॉर्मल हो। अब उस साइंटिस्ट को एक कॉल आता है और बताते हैं कि मुझे अभी दूर में एक काम करना जाना है यार, इसीलिए मैं जाता हूँ। अब वो विदा मांगता है। उस साइंटिस्ट ने बेन की काफ़ी मदद की ओमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और इसीलिए वो बताता है कि मैं अब जा रहा हूँ। अब इन तीनों भी उस साइंटिस्ट को वहाँ पर अलविदा बाय बाय करते हैं। इसी के साथ सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड पे यहीं पर एंडिंग होती है। विल गैक्स कहाँ पर गया किसी को भी नहीं पता क्योंकि उसको मरा हुआ नहीं दिखाया गया, तो आगे शायद हमें देखने को मिल सकती है। तो चलो ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर, और चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग और भी वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और कमेंट में कुछ भी बता सकते हो। और भी सवाल है तो भी कमेंट में बता सकते हो। अब मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, बेंटिनेशन वर्सेस बिल गैक्स के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें बेंटिनेशन ने बिल गैक्स को हरा दिया था। अब आगे बेंटिनेशन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक एलिफेंट पीछा लगा हुआ था। बेंटिनेशन को वह मारना चाहता था। अब कैनन बोल्ट भी उसके साथ लड़ाई करता है लेकिन उसको जीत नहीं पाता। वो एलिफेंट उसको बुरी तरीके से पीट देता है, जिसके बाद उसको हराकर वहीं से चला जाता है। वो एलिफेंट ज़मीन के अंदर से भी जा सकता था और इसीलिए चले जाता है। अब बेन निराश होता है क्योंकि बेन ने उस एलियंस को भी हरा नहीं पाया और इसीलिए सोचता है कि मुझे और पावर की ज़रूरत है। ग्वेन, मैक्स और बेन भी गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन तभी उन सब के बीच में एक भूकंप आती है जिसकी वजह से उन तीनों बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी दूर से एक पंछी जैसा रोबोट पहुंचता है उन दोनों के सामने, और वो पंछी जैसा रोबोट डॉक्टर एनिमो ने भेजा था। डॉक्टर एनिमो को बेन को धमकी देता है और बताता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आके गलती कर दी, अब ये माउंटेन में फटा दूंगा, जिसके बाद पूरी शहर तहस नहस होगी। अगर उन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं शहर को तहस नहस कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। अब बेन सोचने लगता है क्योंकि मुझे और पावर की ज़रूरत है। अब बेंटिनेशन हीरो टाइम के साथ वो एलियन से बदलता है। बेन देखते देखते बिल गैक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। ग्वेंटिनेशन पूछती है कि तुम कौन सा एलियंस बन गए, तुम नया एलियंस हो क्या। अब बेन बताता है कि उसके मन में एक गैक्स जैसा नाम आ रहा था। अब वो बताता है कि इस एलियंस का नाम अब गैक्स है, मैं इसको गैक्स बुलाऊंगा। ग्रैंपा मैक्स बताते हैं कि अब जाके उस मोस्टर वाला एलिफेंट को जाके रोक लो, अगर नहीं रोक पाए तो जाके वो वोल्केनो को तोड़ देगा, जिससे पूरी शहर तहस नहस हो सकती है। बेन भी अब वो गैक्स की एबिलिटी को यूज़ करते हुए माउंटेन की तरफ चढ़ जाता है। उसको अभी एलियंस में बदला था और इसीलिए वो धीरे धीरे पावर को सीख रहा है। बिल गैक्स, आप सबको पता है तो बिल गैक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है तुम सबको पता होगा, और इसीलिए वो बिल गैक्स से थोड़ा बहुत पावर को यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। जिसके बाद बताता है कि तुम मॉन्स्टर एलिफेंट बाहर आ जाओ, पिछली बार तो मैं हारा था लेकिन इस बार नहीं हारने वाला। लेकिन तभी वो एलिफेंट वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बेन के ऊपर हमला करता है। बेन भी विल गैक्स के पावर एबिलिटी को यूज़ करता है और उसको पीट देता है। मानो कि उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन बेंटिनेशन इस फाइट को जीत रहा था पिछले बार से तो, लेकिन वो एलिफेंट मॉन्स्टर भी ताकतवर था और इसीलिए बेन को नीचे की तरफ फेंक देता है।
गैक्स की वो टेंटिकल की यूज़ करते हुए वो बच जाता है। अब आंखों की लेज़र को शूट करता है जिससे उस एलिफेंट नीचे गिरता है। बेन भी काफ़ी खुश और इम्प्रेस भी था इस एलियंस को पाकर। बेन अपनी पूरी पावर को यूज़ करता है और उसको बुरी तरीके से पीट देता है। डॉक्टर एनिमो आके बताता है कि तुम सभी काम बिगाड़ रहे हो मेरे। अब उस एलिफेंट को नीचे की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो वोल्केनो अभी फटने वाला था और इसीलिए एक पत्थर को उठाकर उस वोल्केनो के गड्ढे पर डाल देता है जिससे वोल्केनो बंद होता है। लेकिन पीछे से वो मॉन्स्टर आके फिर से बेन को खींच के नीचे लेकर जाता है। ये चीज़ ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स देख रहे थे। दोनों बताते कि बेन टेनिसन मुसीबत में है, अब हमें उसको बचाना चाहिए। ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन निकल पड़ते हैं बेन को बचाने के लिए। जब एलिफेंट मॉन्स्टर बेन को नीचे लाता है, बेन की ओमेटिक्स के चांस ख़त्म। अब वो बन जाता है इंसान। अब बेन को मारने के लिए ईजी होने वाला था। डॉक्टर एनिमो भी बताता है कि जाओ इसको ख़त्म कर दो, लेकिन पीछे से ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन आके उस एलिफेंट को गाड़ी से टक्कर मारते हैं जिससे वो नीचे गिरता है और बेन को बचा लेते हैं। अब ग्वेन बताती है कि तुम फिर से एलियंस में नहीं बदलो, बिलगैक्स यूज़ मत करो। लेकिन बेन बताता है कि ये सभी चीज़ में परफेक्ट है, मैंने उस एलिफेंट को भी हरा दिया इसी एलियंस को यूज़ करते हुए। वो वही एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है गैक्स में और जा रहा होता है, लेकिन तभी फिर से एलिफेंट मॉन्स्टर पहुंच जाता है उसके सामने जिससे वो काफ़ी डरता है और उसको बुरी तरीके से पीटता है। बताता है कि तूने मुझे काफ़ी डरा भी दिया और गुस्सा भी दिला दिया, जिससे वो एक पत्थर में मारता है जिससे पत्थर टूटने की वजह से ऊपर की तरफ पूरी माउंटेन टूट जाता है, जिससे अब वोल्केनो फटने वाला था। अब वोल्केनो फटने की वजह से ग्वेन और मैक्स भी इसके लपेट में आने वाले थे और इसीलिए उस एलिफेंट मॉन्स्टर को बिलगैक्स यहाँ पर पीट के वहीं पर फेंक देता है, जिसके बाद बिलगैक्स उस रक्स पकेट को उठा लेता है और नीचे की तरफ लेके आता है ताकि इन सबको सेव कर सकूं। गैक्स इन सबको सेव भी कर लेता है, जिसके बाद बताते हैं कि देखो ग्वेन, मैंने सब कुछ मामला निपटा दिया, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन तभी फिर से वो एलिफेंट मॉन्स्टर निकल आता है। बेन टेनिसन अब अपनी आंखों से लेज़र को शूट करता है, उसको वहीं पर गिरा देता है। बताता है कि अब तुम यहाँ से कभी भी उठ नहीं सकते हो। लेकिन ग्वेन अजीब तरीके से एक चीज़ बताती है कि तुम्हें याद है, तुम अब तक तो नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन तुम नॉर्मल क्यों नहीं बने। बेन टेनिसन काफ़ी कॉन्फिडेंस के था क्योंकि उसने काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से कर दिया। वो बताता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और पूरी यूनिवर्स के ताकतवर भी एलियंस में ये है और इसके बारे में तारीफ़ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ होने वाली थी क्योंकि बेन को नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। अब वो अपने अलग से एलियन से बदलता है, जिसके बाद ये नया वाला एलियन था। बेन भी हैरान होता है कि आखिर में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ अचानक। अब वो धीरे धीरे अजीब अजीब एलियन से बदलने लगता है, जिससे बेन काफ़ी कंफ्यूज था कि आखिर मैं इस तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। वो बताता है कि मैं एक ट्रांसफ़र लूप में फंस गया हूँ, मैं अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं सकता हूँ। अब ये बात से ग्वेन और मैक्सनेसन बेन को लेकर चले जाते हैं एक इंसान जो ग्रैंपा मैक्स के दोस्त भी है, उसका नाम फेल है। अब वो इलेक्ट्रिक डिवाइस में काफ़ी जीनियस था और इसीलिए वॉच को ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन बेन टेनिसन रक्स पकेट में अलग अलग एलियन से बदल रहा था, जिससे उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उन सभी लोग शहर में पहुंच जाते हैं। बेन टेनिसन बाहर निकलता है, कई सारे इंसानों को भी मदद करता है। अब ग्वेन टेनिसन उसको बताती कि तुम इस तरीके से इसकी पावर को यूज़ नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें इसको क्या हुआ वो जानना होगा। लेकिन बेन टेनिसन इग्नोर करता है और बताता है कि मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, मेरी ओमेटिक्स नहीं बिगड़ा है। वो एलियन से फिर से बदल जाता है, जिससे वो बाहर निकलता है, फिर से इंसानों की मदद करने लगता है। लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी वो बिलगैक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। अब ऊपर के नीचे उड़ने की वजह से बताता है कि क्या बिलगैक्स उड़ सकता है, लेकिन उसको पता चलती है कि बिलगैक्स नहीं उड़ सकता और इसीलिए वो नीचे बुरी तरीके से पिटाई खा के नीचे गिर जाता है। अब ग्वेन मैक्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ग्रैंपा मैक्स बताते कि बेन अंडरग्राउंड में फिल है, उसको हमें बचाना चाहिए क्योंकि अंडरग्राउंड में मिट्टी नीचे गिर रही है, जिसके वहाँ पर कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है। अब बेन वहाँ पर पहुँच जाता है, सभी इंसानों को बचा लेता है। अब फिल को भी बचाने वाला था, लेकिन मिट्टी की पहाड़ नीचे गिरने की वजह से उन दोनों फंस जाते हैं।
बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, जिसको फिल देख लेता है और बताता है कि क्या तुम्हारी वो वाची तुम्हारी सोर्स से जो तुम अलग अलग एलियंस से बदलती हो। अब फिल इलेक्ट्रिक डिवाइस में काफ़ी जीनियस था और इसीलिए ओमनिट्रिक्स के ऊपर वो काफ़ी इंटरेस्ट देने लगता है और वो काफ़ी खुश भी था इसके बारे में जानने के लिए। बेन अब उसको बचाना था, क्योंकि अगर वही मदद कर सकता है जो बेन की ओमनिट्रिक्स को ठीक करने के लिए, और इसीलिए फोरस में ट्रांसफॉर्म होकर उसको यहाँ पर बचाने के लिए निकल पड़ता है। उन दोनों रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिल बताता है कि इसीलिए ग्रैंडपा मैक्स से मुझे ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हारे ओमनिट्रिक्स को ठीक कर सकूं। बेन टेनिसन हाँ बोलता है, लेकिन दोनों के फील होता है कि कुछ चीज़ गड़बड़ होने वाली है। 3 योद्धा पहुंच जाते हैं। वो बेन की ओमनिट्रिक्स को लेने के लिए आए थे और इसीलिए टिट्रैक्स, क्रैब और इलेक्ट्रोमैन बेन को पीछा करते पहुंच गए थे और फिल को एक कमरे में बंद कर देते, जिसके बाद बेन को अब उन सभी लोग एक रस्सी में बांध देते हैं। लेकिन बेन की ओमनिट्रिक्स ख़राब होने की वजह से वो फिर से एलियंस में बदलता है। अब वो वाटर हैज़ार्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो पानी को यूज़ करके तीनों को दूर फेंकने लगता है, लेकिन तभी फिर से वो एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है। अब एक्सेलरेट की स्पीड को प्रदर्शन करते उसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन टिट्रैक्स बहुत ताकतवर था, उसकी स्पीड को मुकाबला कर पा रहा था। अब इन तीनों और अकेला बेन के बीच में लड़ाई होती है। फिल ये चीज़ को देख रहा था। अब टिट्रैक्स बताता है कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। वो ओमनिट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे और वो ओमनिट्रिक्स के पीछे लगे थे। अब बेन टेनिसन उन तीनों के साथ अकेला ही लड़ता है, लेकिन तीनों को हरा देता है। अब ये ट्रेन स्पीड में जा रही थी, इसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। फेल बताता है कि बेन यहाँ पर आओ, ब्रेक फेल हो चुकी है, जिससे हम कुछ भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब इन तीनों एक टेलीपोर्टेशन को यूज़ करते हैं और वहाँ से पहले चले जाते हैं, लेकिन फिल और बेन टेनिसन यहाँ पर होते हैं। बेन बताते हैं कि इन तीनों भाग गए, लेकिन फिल बताता है कि हमें क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खाई पर हम गिरने वाले थे। सच्ची में इन दोनों खाई में गिरने वाले थे। बेन टेनिसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन वो डरा रहा था और बताता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बाहर निकल नहीं सकता हूँ। अब वो फिल बताता है कि तुम्हारी अंदर बहुत ताकत है, तुम कुछ भी कर सकते। वो हिम्मत जुटाने लगता है। बेन भी अपने हाथों को रस पॉकेट में बांध देता है और ट्रेन नीचे गिरता है, लेकिन बेन टेनिसन सेफली फिल को बचा लेता है। फिल भी काफ़ी खुश था क्योंकि वो अभी अभी मरने से बचा था। बेन भी काफ़ी खुश था क्योंकि उसने फिल को बचाया। दोनों ही काफ़ी खुश थे। अब बेन टेनिसन लेटते हुए बताता है कि मैं नाकाम हो गया, मैंने उन तीनों एलियंस को जाने दिया। अब ग्रैंडपा मैक्स से बताते हैं कि मैं इसमें सहमत हूँ, लेकिन फिल बताता है ये बेन टेनिसन के ओमनिट्रिक्स के लिए पीछे नहीं पड़े थे, उन लोगों को कुछ और चाहिए था जो ओमनिट्रिक्स के अंदर है। इन सभी लोग हैरान होते कि आखिर इन तीनों को क्या चाहिए। अब बेन को पता चलती है कि इन तीनों को चाहिए था गैक्स, जो बेन टेनिसन अभी अभी नया एलियन से ट्रांसफॉर्म हुआ थे, विलगैक्स, उसी को चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड भी होती है ख़त्म। अब इसके बाद की वाली स्टोरी, अब बेन टेनिसन को विलगैक्स के डीएनए तो मिल चुका है। अब उसके बाद की स्टोरी आपको देखने के लिए पार्ट 1 को ज़रूर से देखना, जो पार्ट 1 की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन की लिंक में भी दे दूंगा, जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो मेरे चैनल में पार्ट 1 करके भी है, उसको देख लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। जब बेन टेनिसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के बाद विलगैक्स फिर से वापस आकर बेन से कैसे अपने डीएनए को लेगा, वो पूरी स्टोरी है जो पार्ट 1 में है, उसको देख लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।